गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तारीख है 22 जनवरी। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज गए। ये देखो 6 साढ़े 6 बज रहे और बाहर हो रहा है पूरा अंधेरा। अभी नहीं है दिन बिन कुछ भी, तो अभी तक जो है ना 6:30 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है। तो मैं उठ गई हूँ, बच्चे भी उठ गए आज तो पहले ही। आज जल्दी उठ गए। ये देखो आज मुझे आवाज़ भी नहीं लगानी पड़ी। ये देखो उर्वी भी उठ गई है और देखो काव्या भी उठ गई है। बस धैर्य सोया हुआ है तो मैं कर रही। तो जी रात को जी गाजर काट के रख दी थी और मटर भी छील के रख दी थी। मैं बनाऊंगी गाजर आलू की सब्जी। और तो जी बस सब्जी वगैरह निकाल के रख दिए। तो उससे पहले ना मैं लगा दूंगी यहाँ पे झाड़ू। तो सबसे पहले जो है ना, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो बस यही होता है कि सबसे पहले हम पूरे घर में झाड़ू निकालते हैं। तो अंदर तो जो है ना कई बार कम ही हो पाता, लेकिन किचन वगैरह में मैं झाड़ू निकाल देती हूँ और उसके बाद ही अपना खाना पीना जो है ना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा सुबह सुबह का टाइम है अभी, लेकिन सर्दी जो है ना इतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है। तो अपने लिए सेफ्टी ज़रूरी है। मैं सॉक्स वगैरह सब पहन के रखती हूँ कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि तबीयत अगर ख़राब हो जाती है ना फिर वही है सफ़र जो है बच्चों को करना पड़ता है अपनी तबीयत की वजह से। तो मेरे बच्चों का ध्यान ज़्यादा जल्दी आता है, तो इसी वजह से तो मैंने ना सुबह उठते ही अपने सिरहाने के पास सॉक्स वगैरह रखती हूँ। तो बस मैं पहन लेती हूँ हैंड टू हैंड ही, तभी उसके बाद मैं उठती हूँ। तो बस यहाँ पे गाजर वगैरह सब कट करके रख दी थी रात को ही। मटर भी छील के रख दी थी। बस मुझे 2 से 3 आलू छीलने हैं, क्योंकि आलू जो है ना रात को कट करके रखते हैं तो बस काले वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसलिए ना हमेशा आलू जो है ना ताज़े ताज़े छीलने सही रहते हैं। तो चलिए आलू तो कट गए हैं और बस फटाफट से बिना देर के सब्जी बना देते। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया था, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। उसके बाद इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी। तो सारी चीज़ें एक साथ ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे सूखे मसाले इसमें जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दूँगी। तो मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो यही मेरा सारी जो सब्जियों का तरीका होता है सेम होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सब्ज़ी का अलग से कुछ भी हो, मतलब तो थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन सारी चीज़ों का जो वे है ना वो सेम ही होता है। तो जी बस मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इसमें ऐड कर दूँगी आलू, साथ में गाजर भी और साथ में मटर भी, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दूँगी और कुछ देर तक इनको ऐसे ही खुला पकाऊँगी। 5 से 10 मिनट खुला पकाने के बाद फिर इनको जो है ना कुकर बंद कर दूँगी और फिर उसके बाद 2 से 3 सीटियाँ लगाऊँगी और सब्ज़ी जो है ना बन के रेडी हो गई। तो देखिए यहाँ पे मिक्स अप कर दिया है अच्छे से। तो फटाफट से यहाँ सब्ज़ी में सीटियाँ आती हैं तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। बच्चों को नहाने के लिए बोल दिया है, बच्चे एक-एक करके नहाने जा रहे हैं। पहले गई है आज काव्या नहाने, तो हमेशा ही पहले काव्या जाती है, क्योंकि आपको सबको पता ही है उसका स्कूल का टाइम थोड़ा जल्दी का है, तो बस इसीलिए। तो उसको मैं पहले नहाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उससे काम भी थोड़े स्लो होते हैं, थोड़ा धीरे-धीरे कपड़े वगैरह पहनती है, तो बैलेंस हो जाता है। बस वही है, इसी वजह से ना जब तक मेरा खाना वगैरह बनेगा वो अपने कपड़े वगैरह पहन लेगी, फिर उसके बाद मैं जो है ना फटाफट से उसकी चूंटियाँ वगैरह कर दूँगी। तो यहाँ पे कुकर का जो गैस था वो मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी सीटियाँ आ गई थी। तो मैं बस अब यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ गरमा-गरम। साथ के साथ ही बच्चों के टिफ़िन भी मैं साथ ही पैक कर दूँगी, क्योंकि क्या है ना, एक बार टिफ़िन का काम ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मुझे उन्हीं का काम करना है। दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ा दूँगी और तब तक जो है ना चाय वगैरह बन जाएगी, मेरी रोटियाँ सिक जाएँगी और तब उसके बाद जो है ना ईज़िली बच्चे अपने टाइम से जो है ना स्कूल चले जाएँगे। तो हमेशा यही होता है, जैसे बच्चों को अगर टाइम से उठ गए तो ये होता है कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपने रेडी होंगे। लेकिन अगर बच्चों को 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो बस वही होता है कि हाँ दिक्कत होती है। फिर उनको जो है ना थोड़ा जल्दी-जल्दी करना पड़ता है और उसमें हमारे काम पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमारे काम भी जो है ना लेट होते चले जाते हैं उन्हीं की वजह से। तो बस जी बस यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं गरमा-गरम, देखिए, और रोटियाँ बना दी हैं और मैं फटाफट से अब टिफ़िन पैक कर दूँगी। सब्ज़ी की शक्ल आपको दिखाऊँ तो सब्ज़ी जो है ना बड़ी ही टेस्टी बनी थी। ये देखो सरसरी सी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी आलू गाजर मटर की, और वाक़ई में बहुत टेस्टी लगी थी। मैं ये सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, खाने में भी मुझे बहुत टेस्ट आया। इवन मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना उससे पहले मैंने खाना खा लिया था। तो बस यहाँ पे अब टिफ़िन पैक कर दूँगी। एक साइड रखूँगी आलू, तो ये धैर्य का टिफ़िन है, उसमें सिर्फ़ आलू-आलू चाहिए होते हैं, उसे गाजर मटर वग़ैरह नहीं चाहिए होती। साथ में काले अंगूर लेकर आए थे कल इसके पापा, तो वो साइड में रख दूँगी, एक रोटी रख दूँगी, बस इसका टिफ़िन हो जाएगा पैक।
अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मैंने काव्या को पहले नहाने के लिए छोड़ा था, तो वो नहा ली है, उसने कपड़े वगैरह सब पहन लिए। बस इसकी चोटी वगैरह मैं कर रही हूँ और उधर धैर्य भी उठ गया है और धैर्य को उठने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। उसका जो नॉर्मल है ना, उसका मूड जो है ना नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर उसका अच्छे से मूड उठा है तो ठीक है खुद ही, लेकिन अगर किसी वजह से उसका रोना निकल गया तो फिर वही है, फिर तो बहुत देर तक की बात जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं 7-7 चोटियाँ करती हूँ और जब भी ये स्कूल से आते हैं ना मैं 2 चोटियाँ नहीं खोलती हूँ इनकी, क्योंकि फिर मुझे ही ईज़ी होता है, तो मैं ऐसे के ऐसे ही मांग से ही बाल कंघी कर देती हूँ, फिर उसके बाद ईज़िली चोटी जो है ना बन जाती है। और यहाँ पे काव्या जो है ना अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, संध्या मैम के बारे में, कि संध्या मैम ने मुझे डाँटा नहीं, बहुत अच्छी हैं। इस बार जो जो है ना मैं घर भी चली गई थी, काम था ज़रूरी, तो आप सबको पता ही है मम्मी वाला मकान था, बन रहा था, तो इस वजह से ना इसका इस वक़्त हॉलिडे होमवर्क नहीं हो पाया, तो इसी वजह से बोल रही थी कि मैम ने इस बार मेरे नंबर काट दिए। और जी यहाँ पे फ़ोन जो है ना पटक दिया था। तो बस फ़ोन ऐसे पैर लगा उसका एकदम से गिर गया और मैं उसको डाँट रही थी कि मतलब थोड़ा ध्यान से कर लिया करो। तो जी बस अब यहाँ पे काव्या चली गई स्कूल, उसका टाइम हो गया था और यहाँ पे जो है ना बस धैर्य को मैं नहला के लेकर आई हूँ। इसका टाइम थोड़ा लेट का हो रखा है और पूरे बॉडी पे बॉडी लोशन लगा रही थी और उसके बाद जो है ना इसको नहला-विला के कपड़े वगैरह अच्छे से पहना दूँगी। और फिर ये है कि अगर आप बॉडी लोशन वगैरह अच्छे से पूरी बॉडी पे लगा देंगे ना, तो ये होगा कि बच्चे 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहा पाते हैं, तो उससे जो है ना बच्चों के अंदर स्मेल वगैरह का कोई इश्यू नहीं रहता है। तो इसी वजह से अब बच्चों को डेली तो नहला नहीं सकते, इतनी भी सर्दी नहीं है, तो इतनी भी मतलब गर्मी नहीं है, कहने का मतलब है, तो इसी वजह से। तो मैंने उसके बॉडी पे पूरा लोशन लगा दिया है, फिर उसके बाद जो है ना इसको कपड़े अच्छे से पहनाऊँगी। पहले गरम इनर पहनाऊँगी, फिर हाई नेक पहनाऊँगी, फिर उसके बाद जो है ना ड्रेस वगैरह पहनाऊँगी। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बच्चों के लिए अभी गर्मी नहीं है। हमें लगेगा कि हमारे लिए अभी हो चुकी है गर्मी, तो हम एक बार को स्वेटर जुराब वगैरह उतार सकते हैं, हमारे लिए ऑप्शनल है ये चीज़। लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो होता है ना अ, उनका थोड़ा ऐसे ही है, जो आता-जाता मौसम होता है ना, वो जल्दी परेशान करता है बच्चों को। तो इसलिए रिस्क ना लें, अभी कपड़ों वगैरह को ठीक से ही पहनाएँ बच्चों को। तो जी मैं नहीं लेती हूँ, मैं तो अच्छे से ही पहनाती हूँ बच्चे को रिस्क। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अब इसको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये जाएगा अब स्कूल। रेडी धैर्य को रेडी कर दिया, फिर उसके बाद उसके पापा के पास उसको छोड़ दिया है, वो ड्रायर से उसके बाल सुखा रहे हैं, तब तक जो है ना मैं कर रही हूँ उर्वी की चोटी। तो आधा टाइम ना मेरा इनके बाल बनाने में ही चला जाता है, कभी इसकी चोटी करनी, कभी उसका। तो सुबह का जो टाइम एक फिक्स होता है ना, बस इसी वजह से भागता हुआ चला जाता है वो। तो यहाँ पे जो है ना इसकी चोटी जो है ना रिबन फ़ोल्ड होती है, तो इसलिए इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। काव्या की तो अभी ओपन है, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन मैंने सोचा है अब उसकी भी जो है ना फ़ोल्ड करनी शुरू करूँगी मैं, ताकि उससे बाल जो है ना बढ़ते हैं, फिर वही है, वरना फिर इतने ही रह जाएँगे। वैसे भी उसके सर पे बाल बहुत कम है। एनीवे ये सब काम मेरे हुए ख़त्म, बस लास्ट काम बचा है धैर्य को रेडी करना। तो इसके बाल जो है ना सुखा दिए हैं ड्रायर से, देखो। और अब जो है ना बस इसको तो बस जैसे-तैसे मनाना पड़ता है। ये लगा लो कि अगर इसके मुँह से निकल गई कि आज इसे नहीं जाना, तो ये किसी कीमत पे नहीं जाएगा। लेकिन मैं सुबह-सुबह ना बहुत पोलाइटली इसको ट्रीट करना पड़ता है, बस जैसे-तैसे करके ये चला जाए। तो देखो अब यहाँ रेडी हो गया है और देखो सब लोग हँस रहे हैं। तो जी बस अब ये लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। मैं भी अपने बाकी के कामों को करूँगी शुरू। यहाँ पे जो है ना आज मुझे करना है बाथरूम साफ़, तो जब मन में ही बना लिया था कि आज जो है ना किसी भी हाल में बाथरूम साफ़ करना है मुझे। और बाथरूम वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था देखो, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी दिनों से सोची हुई बात जो है ना पूरी नहीं हो पा रही थी मेरी। जब से मैं घर से आई हूँ, मैंने सिर्फ़ 1 बार बाथरूम साफ़ करा है, लेकिन हफ़्ते में हो ना 2 बार चाहिए। वैसे तो इतना गंदा नहीं था, आप सबको भी दिख ही रहा होगा। लेकिन जो काम गर्मियों में ज़्यादा होते हैं ना, वो सर्दियों में ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब लगा लो पानी का काम जो है ना सारा कम ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना बाथरूम वगैरह मैंने कम ही साफ़ किया इस बार। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज कर ही देती हूँ लगे हाथ। वैसे भी कोई काम है नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलेंगे नहीं, वीरवार है आज। तो वीरवार को कपड़े वगैरह मैं धोती कम ही हूँ, नहीं भी धोती। धोती ही नहीं हूँ, पहले ज़्यादा मजबूरी थी, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो पजामी वगैरह होती हैं, तो वो सब ज़रूरी होती हैं धोनी, वरना ऐसे तो कोई ज़रूरी कपड़े होते नहीं हैं जो मुझे धोने पड़े। तो यहाँ पे जो है ना मैं बाथरूम वगैरह साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना मुझे पोछा झाड़ू करने के बाद फिर बनाना है इनके लिए खाना। तो खाना तो सब्ज़ी वगैरह बन गई है, सिर्फ़ रोटियाँ सेकनी है। तो बस वही है, मैं अपना जो है ना बैलेंस बना के काम सुबह का करती हूँ। सुबह जैसे होता है कई बार, कई घरों में ये होता है, कई मेरी जो बहनें हैं वो ऐसा करते हैं, जैसे बच्चे चले गए स्कूल तो थोड़ी देर रिलैक्स करेंगी, चाय वगैरह पिएँगी, तो उसमें आधा घंटा आप रील वगैरह देखोगे, तो वो मैं आधा घंटा अपना मैं बाद में लगाना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, क्योंकि पहले जो है ना घर के सारे काम ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद मैं जो है ना फ्री होके अच्छे से
नहा धोने के बाद फिर मैं करती हूँ अपने सारे काम। तो रील बनाना या जो भी है, जैसे भी मतलब रील वगैरह देखना, अपने लिए रिलैक्स नाश्ता वगैरह जो भी, मैं अपने काम सारे बाद में करती हूँ। फ़िलहाल मुझे सुबह के वक्त में जो है ना अपने सारे काम चाहिए ही चाहिए, जो भी मुझे फटाफट से ख़त्म होते दिखेंगे ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है उन चीज़ों से। तो बस वही है, यहाँ पे बाथरूम वगैरह साफ़ हो गया, फटाफट से अब लगाना है मुझे तो बाथरूम वगैरह साफ़ हो गया, बस मुझे यहाँ पे लगाना है पोछा। पंखा वगैरह मैंने सब अंदर बाहर के सब चला दिए हैं और अब जो है ना पंखे का चलाना इतना भी ओड सा नहीं लगता। तो पहले ये होता था कि बस खुद ही ठिठुरन सी निकले जाती थी अगर पंखा चलाते हम, लेकिन विदाउट पंखा जो है ना सूखेगा भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से सूख जाता है और फटाफट से पोछा भी लग गया है। बस मैं नहा लेती हूँ, फिर इनके लिए बनाऊँगी खाना। फाइनली फ्रेंड्स काम हुआ सारा ख़त्म, बस मैं नहा कर आ गई हूँ। आज पहना है ये वाला सूट और अब हो रहा है अपना हल्का फुल्का सा मेकअप। तो पहले जो है ना नहाने के बाद की थी पूजा और पूजा करने के बाद आके किया है मैंने मेकअप। तो मेकअप करके पूजा नहीं करती, सिंदूर वगैरह तो लगा लेती हूँ लेकिन लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती। तो इसी वजह से ना अब आके की है। तो पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है, अब बस इनके लिए मुझे रोटियां सेकनी बाकी है। तो आई होप आप सबको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।